लूंगा और कुछ जी। जो है सुपर चैट है वो भी मैं ले लेता हूँ। होप सो कि आज मेरा नेटवर्क जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट ना करे, जैसा कि अक्सर ये कर देता है। अभी तक तो वैसे ठीक है। मदन भूमिका जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कंट्रीब्यूशन के लिए। बेस्ट विशेस, लास्ट टाइम इट कुड नॉट कंप्लीट इट, आई विल ट्राई टू कंप्लीट इट टुडे इफ आवर टीम, आवर फ्रेंड्स विल ज्वाइन दिस। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बैड स्टार जी, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपकी कंट्रीब्यूशन के लिए। आपको एक मेल किया था, प्लीज चेक करना, इंपॉर्टेंट है। वैसे मैंने आज ही मेल देखे हैं, मुझे आपका कोई मेल इस तरह का शायद मिला नहीं है। आप चेक कर लीजिए, आपने भेजा है और आप भेजा भी है तो मुझे एक बार रीसेंड कर दीजिएगा प्लीज, तो मैं वो देख लूंगा। ध्रुव शर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कंट्रीब्यूशन के लिए। सो हंकी डोरी टू हैव यू बैक। सिद्धार्थ भाई, प्लीज disregard the moronic remark of some benighted chumps. They are obvious to respond discussion and hence fail to grasp the logic behind your discussion, always behind you. बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपके इस प्यारे से कमेंट और सुपर चैट के लिए। थैंक यू सो मच आपका, ध्रुव शर्मा जी। हमारे साथ भारत भाई जुड़े हैं। भारत भूषण जी कह रहे हैं आई फुल्ली सपोर्ट यू। सिद्धार्थ भाई जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके फुल सपोर्ट के लिए, थैंक यू सो मच। मोमिनो का बाप इबलीस जी लिखते हैं फील सॉरी ऑन बिहाफ ऑफ एवरी वन, कीप फोकस ऑन बिगर गोल। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके कंट्रीब्यूशन और आपके प्यार के लिए। एंड ध्रुव शर्मा जी लिखते हैं एज पर योर एरिस्टिक और डिबेटिंग स्किल यू विल गवर्नमेंट ऑफ अनमैच sublimity and perfection over your competitors. Perhaps people mistake your patience for your weakness, which certainly is not the case. You are a star. बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आपके एप्रिशिएशन के लिए, आपके सपोर्ट के लिए। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं कि अगर आप किसी से प्यार से बात कर रहे हैं, इट डजंट मीन्स कि आप जो है उसके सामने कमजोर पड़ रहे हैं या आप उसको काउंटर नहीं दे पा रहे हैं। गाली गलौज करना कभी भी आर्गुमेंट जीतने की दलील नहीं है। बात प्यार से भी की जा सकती है, और जो सच्चाई आप चीख चीख करके लोगों को कहना चाह रहे हैं, अगर वो सच्चाई सामने वाला बोले, ये आपकी जीत है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। सिद्धार्थ भाई सपोर्टर जी लिखते हैं भाई हम हैं आपके साथ, हम सुन रहे हैं ना आपको। बहुत बहुत शुक्रिया आपके प्यार और आपके सपोर्ट के लिए। हमारे साथ जो है प्राउड मोमिन भाई जुड़े हैं और हमारी बहन एक्स मुस्लिम हफ्सा भी जुड़ी है। जी हफ्सा बहन, वेलकम टू द स्ट्रीम। कैसी हैं सिस्टर आप? जी भाई, मैं ना आपसे कुछ बात करना चाहती थी कि आप जो बोल रहे हो ना, वो सिर्फ एक्स मुस्लिमों को ही पता होता है ना कि कितना प्रॉब्लम होती है। पहली बात तो किसी से सपोर्ट नहीं मिलता है। आप किसी से सपोर्ट खुद मांग नहीं सकते हो, वो आपकी सेफ्टी रीजन की वजह से। सब कुछ खुद से करना ना बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, पता है। मैं खुद भी ऐसी प्रॉब्लम फेस कर रही हूँ अभी। जैसे कि मैं लाइव स्ट्रीम करने वाली थी, मैंने आपको ही बताया था ना, तो मैं नहीं कर पाई क्योंकि मेरी खुद की पढ़ाई होती है, हॉस्टल का खर्चा खुद उठाना, जॉब करना, बहुत सारे प्रॉब्लम होती है। उसके ऊपर फिर यूट्यूब पे आके कंटेंट देना, खुद का वीडियो खुद एडिट करो, खुद रिकॉर्ड करो, और लाइव स्ट्रीम के लिए और स्टडी करो। सब कुछ बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होती है। और उसके ऊपर से अगर खुद के पास अगर कंप्यूटर लैपटॉप ना हो, सिस्टम वगैरह, तो उससे तो और ज्यादा प्रॉब्लम होती है, जो मैं फेस कर रही हूँ अभी। मुझे सब कुछ फोन से करना पड़ता है। जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा है। देखिए, प्रॉब्लम तो हम सभी के साथ है और ऐसा नहीं कि हमारी प्रॉब्लम एक दिन में खत्म हो जाएगी या किसी एक के सपोर्ट से खत्म हो जाएगी। हम लोगों को मिलकर के काम करना है, और ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, मैं आपको बताऊं, ये मोबाइल, अच्छा इंटरनेट, लैपटॉप, ये प्रॉब्लम नहीं है, ये परमानेंट प्रॉब्लम नहीं है। इनका सॉल्यूशन हमारे हाथ में है, वो हम कर सकते हैं इजिली, थोड़ी बहुत कोशिशों के बाद। मेन जो प्रॉब्लम है ना हफ्सा सिस्टर, वो ये नहीं है। मेन प्रॉब्लम ये है कि हम लोगों के ऊपर कितना मेंटली और साइकोलॉजिकली और फिजिकली कितना प्रेशर होता है हम लोगों के सर के ऊपर, कि एक तो हमको अपनी जान की परवाह, उसके बाद हमें अपने परिवार की परवाह, फिर उसके बाद जो है ना हमें अपने काम की परवाह, आप लोगों की परवाह, इतना सारा मेंटल प्रेशर झेलना, और वो भी अकेले रहना। यार, एक इंसान अगर एक कमरे के अंदर 1 महीना बंद रहे ना, वो पागल होके निकलेगा। हमको देखो, हम 2 साल से कमरों के अंदर बंद पड़े हैं।
बाहर निकलते हैं ना तो बहुत रेयर निकलते हैं, बहुत मजबूरी में निकलते हैं और इस तरीके से निकलते हैं कि हमारी अपनी कोई पहचान ही नहीं है। ठीक है, ऐसी कंडीशन में एक अच्छा खासा आदमी जो अपने परिवार के साथ अच्छा मस्त रहता है, बढ़िया खाता पीता है, बढ़िया घूमता है बाहर, कभी मनाली का टूर करता है, कभी शिमला का टूर करता है, कभी गोवा का टूर करता है, कभी ऑस्ट्रेलिया स्विट्जरलैंड का टूर करता है, फिर अपनी बीवी के साथ रात को जो है ना चिपक करके सो जाता है बाहों में बाहें डाल करके, वो आकर के हमको जज करने लगता है यार। ये कितनी गलत बात है कि आप अपनी अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो आपने अपना माइंडसेट अपनी मेंटालिटी बनाई उस पर हमको जज कर रहे हो यार। कितनी कितने डबल स्टैंडर्ड वाली बात है ये, हिपोक्रेसी है ये। सही बात है। हम हमारी जो सिचुएशन है ना, अभी प्रॉब्लम नहीं, सिचुएशन जो है अभी हम फेस कर रहे हैं, जितने भी एक्स मुस्लिम है, सब लोग ही कुछ ना कुछ सिचुएशन फेस करके ही यहाँ तक पहुंच रहे हैं। तो आप लोगों को भी समझना चाहिए कि हमारी कितनी प्रॉब्लम है, कितनी प्रॉब्लम होती है, कितनी प्रॉब्लम होती होगी, कितना छुप के रहना पड़ना सब। अपनी जो आइडेंटिटी है वही नहीं बता सकते हो, सबसे बड़ी बात यही है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा है। एनीवे, एक मोमिन जुड़े थे, वो मेरे ख्याल से फिर निकल गए हैं। आप तो सिस्टर, आज के टॉपिक पे मैंने बात करनी थी। जो बैक स्टेज में नॉन मुस्लिम जुड़े हैं भाई, मेरी आप लोगों से विनती है कि आप लोग स्ट्रीम को छोड़ दें। मैं आज सिर्फ और सिर्फ मोमिन कॉलर लूंगा या एक्स मुस्लिम कॉलर लूंगा, नॉन मुस्लिम कॉलर मैं नहीं लूंगा, सो सॉरी फॉर दैट। तो चलिए आज का जो हमारा टॉपिक है उसको कंटिन्यू करते हैं। तमीम बैन एंड अक्षर सिस्टर, हमारा आज का टॉपिक है नेक्रोफिलिया इन इस्लाम। क्या इस्लाम में नेक्रोफिलिया अलाउ है, और अगर अलाउ नहीं है तो क्या ऐसा करने पर कोई सजा है, या इस तरह की कोई भी वईद और या इस तरह की कोई भी तंबीह है इस्लाम के अंदर, इसी को आज जानने की कोशिश करेंगे। और जैसा कि मैंने पिछली स्ट्रीम में भी बताया था, तो मैं फिर से स्टार्ट करूंगा और आज मैं पूरी पीपीटी कंप्लीट करूंगा अपनी, उसके बाद ही मैं कॉलर्स लेना शुरू करूंगा। अपने मोमिन भाइयों को मेरा जो है इतना सा गुजारिश है छोटा सा, कि आज जो मैं रेफरेंसेस आपको दिखाने वाला हूँ आपकी अपनी किताबों से, आप इनको ध्यान से देखें, आप इनको चेक करें, अपने अपने जो भी सोर्स हैं आपके, किताबें हो आपके पास हार्ड कॉपी हो इन किताबों की, या आपके पास इंटरनेट कॉपी हो, या व्हाट्स एवर यू हैव, जो भी सोर्स आपके पास हैं, आप उस सोर्स से इन सारे के सारे रेफरेंस को क्रॉस चेक करें। और उसके बाद जब आप मेरे साथ स्ट्रीम में जुड़े तो प्लीज टू द टॉपिक और ऑन टॉपिक बात करें, और सिर्फ वो बात करें जिसका आपके पास रेफरेंस हो। तो बी प्रिपेयर्ड ऑल मुस्लिम्स ब्रदर एंड सिस्टर। मैं अभी आपको जो है यहाँ पर दिखाने वाला हूँ आपके अपने इस्लामिक रेफरेंस और सोर्स क्या कहते हैं नेक्रोफिलिया के बारे में, यानी कि एक मरी हुई महिला या फिर एक जानवर के साथ इंटीमेसी के बारे में क्या कहती है, क्या कहता है इस्लाम, इसी के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। चलें। अप्रैल 2012 में इजिप्ट की पार्लियामेंट के अंदर एक बिल जो है वो बिल का प्रस्ताव रखा गया, यानी कि मांग की गई कि फेयरवेल इंटरकोर्स को जो है वो लीगलाइज कर देना चाहिए मिस्र में। जिसका मतलब ये होता है फेयरवेल इंटरकोर्स का, कि अगर किसी की बीवी मर जाए, उसकी वफात हो जाए, तो मरने के 6 घंटे बाद तक वो शोहर की मिल्कियत है, और अगर उसका शौहर चाहे तो वो उसके मरने के 6 घंटे बाद तक उसके साथ इंटरकोर्स कर सकता है, जिसको निकाहुल विदा कहते हैं, यानी कि उसको विदाई देने के लिए उसके साथ निकाह यानी कि सेक्स इंटरकोर्स करना। सो बेसिकली आज इसके ऊपर हम बात करेंगे कि ये पार्लियामेंट के अंदर, इजिप्शियन पार्लियामेंट्री के अंदर ये बिल क्यों प्रेजेंट किया गया था, और क्या ये उनकी अपनी उपज थी या फिर ये इस्लामिक सोर्स से आता है। जब ये बिल वहां पर रखा गया था तो मिस्र की जितनी भी वुमेन्स हैं, जितनी भी महिलाएं हैं, उनको ये बात बड़ी बुरी लगी थी, बड़ी तकलीफ दी थी उनको, और उन्होंने इसके अगेंस्ट जो है वो प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया था, जिसकी पिक्चर आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है। और उन्होंने कहा था कि ये जिहालत है, इस तरह की चीजें कभी भी पास नहीं होनी चाहिए, नहीं तो हम लोगों की जिंदगी और हम लोगों के मरने के बाद भी हमारी जो बॉडी है वो खराब हो जाएगी। मतलब ये लोग तो जहन्नम बनाकर रख देंगे हमारी जिंदगी और हमारी मौत को भी,
इसलिए इस बिल को पास नहीं होना चाहिए। उन लोगों ने प्रोटेस्ट किया था। तो क्या इस्लाम इस प्रैक्टिस को करने से मना करता है? जैसा कि वहां की मुस्लिम महिलाएं जो हैं इसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही थी, तो क्या उनको ये पता नहीं है कि ये इस्लाम अलाउ करता है या प्रोहिबिट करता है, यानी कि इसको रोकता है? तो उनके पास ऐसा क्या बेस है जिसके ऊपर वो इसको गलत समझ रही हैं? क्योंकि जो हवाले आज मैं दिखाने वाला हूं उसके मुताबिक तो इस्लाम इसको अलाउ करता है। और ये जो प्रपोजल वो लेकर के आए हैं इजिप्शियन पार्लियामेंट वाले, वो बेस्ड ऑन हदीस, फिक और सुन्ना लेकर के आए हैं, क्योंकि उनके पास हदीसें मौजूद हैं जो इसको सपोर्ट करती हैं कि इस्लाम में नेक्रोफिलिया करने में कोई बुराई नहीं है, या अगर किसी ने ऐसा काम किया तो उसके ऊपर कोई सजा नहीं है। तमीम बहन, मेरी आवाज सही आ रही है ना? मुझे कंफर्म कर दीजिएगा। जी भाई, आ रही है ठीक। Okay, so the proposed Egyptian farewell intercourse law is based on the following hadith, यानी कि ये जो फॉलोइंग हदीस है जो मैं आपको दिखाने वाला हूं, इनके ऊपर बेस्ड था वो प्रपोजल, जिसमें पहली हदीस आती है खुद रसूल अल्लाह के मुतालिक, हजरत मोहम्मद साहब के मुतालिक ये पहली हदीस है, जिसमें हजरत मोहम्मद साहब ने खुद नेक्रोफिलिया को अंजाम दिया है एक महिला के साथ कब्र में उतर करके। और ये हवाला आपके सामने आता है कंजुल उमाल किताब से, कंजुल उमाल अल हिंदी, जिसकी हदीस नंबर है 37,611, यानी 37,611 नंबर की हदीस है इस किताब के अंदर, कंजुल उमाल के अंदर, जिसके अंदर यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है मोहम्मद सेड, मोहम्मद ने कहा, आई हैव ड्रेस्ड हर, मैंने उसको ढक दिया, फातिमा द डेड वुमन, फातिमा जो कि मरी हुई महिला थी, ये असल में अली की माँ थी। ये जो फातिमा है ये हजरत अली जो खलीफा है इस्लाम के और मोहम्मद के दामाद हैं, ये उनकी माँ है ये फातिमा, और उनकी जो बीवी है मोहम्मद की जो बेटी है उसका नाम भी फातिमा है, तो दोनों ही का नाम फातिमा है। तो जब वो मर गई तो मोहम्मद साहब ने उसको ढक दिया, किससे? इन माई शर्ट, मैंने अपनी कमीज से, सो दैट शी मे बी ड्रेस्ड इन हेवनली, ताकि उसको जन्नत में जो है वो लिबास पहनाए जाए, इसलिए उसको मैंने अपनी अपनी कमीज से ढक दिया जब वो मर गई। रॉब्स एंड आई हैव लेड विद हर, और मैं उसके साथ सो गया, इन हर ग्रेव, उसकी कब्र में, so that the pressure of the grave may be elevated from her, ताकि उसके ऊपर से कब्र का जो अजाब है या जो कब्र की जो सख्ती है, प्रेशर जो है, सख्ती जो है, वो हट जाए, इसलिए मैं उसके साथ लेट गया। यहां पर इनके स्कॉलर अपने लिखते हैं कि मोहम्मद ने यह काम इसलिए किया था कि मोहम्मद की जितनी अजवाज हैं, बीबियां हैं या लौंडियां हैं जिनके साथ उसने मुबाशरत की है, वो जो है उस हिसाब से निकाह करते ही वो उम्मुल मोमिनीन बन जाती हैं, यानी कि तमाम मुसलमानों की माएँ बन जाती हैं। और जो मोहम्मद की बीवी हो या जिसके अंदर मोहम्मद का नुत्फा, नुत्फा कहते हैं स्पर्म, जिसका अंदर मोहम्मद का स्पर्म हो, उसको ना तो अजाब कब्र होगा और ना वो जहन्नम में जाएगा, क्योंकि मोहम्मद का तो बॉडी का एक एक पार्ट जो है ना वो जन्नती है, सो कोल्ड मुसलमानों के मुताबिक। ये इसका एक्सप्लेनेशन है जो आगे अभी आ जाएगा रेफरेंस में, मैं आपको दिखा दूंगा कि उसने ऐसा क्यों किया था। आगे चलते हैं। मोहम्मद द प्रॉफिट ऑफ इस्लाम टुक ऑफ हिज शर्ट, मोहम्मद जो कि इस्लाम के नबी हैं, उन्होंने अपनी शर्ट उतारी, एंड प्लेस्ड इट ऑन अ डेड वुमन, और इसको एक मर्द महिला के ऊपर डाल दिया, एंड ले विद हर इन हर ग्रेव, और उसके साथ उसकी कब्र में रसूलुल्लाह लेट गए। The Arabic root word used for intercourse in the phrase farewell intercourse, वो अरेबिक का रूट वर्ड जो इस्तेमाल किया गया था इंटरकोर्स यानी के मुबाशरत, यानी के यौन संबंध बनाने के लिए जो इस्तेमाल किया गया था, फेयरवेल इंटरकोर्स के प्रपोजल के अंदर जो वर्ड इस्तेमाल किया गया था, वही वर्ड यहां पर मोहम्मद ने इस्तेमाल किया है इस हदीस के अंदर,
लेड बाय कह करके कि भाई मैं उसके साथ लेटा, तो ये जो लेटने वाला है कि मैं उसके साथ उसकी कब्र में लेटा, सेम यही वर्ड जो है वो उस प्रपोजल में इस्तेमाल किया गया था इंटरकोर्स के लिए, उसी का रूट वर्ड जो कि प्रपोजल इजिप्शियन वालों ने अपनी पार्लियामेंट में रखा था। तो इससे साबित होता है कि ये दोनों एक ही चीज हैं। और एक्चुअली मोहम्मद साहब ने जो है वो इंटरकोर्स किया कब्र में उतर के फातिमा के साथ उनके मरने के बाद। अब यहां पर स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, यहां पर वो वर्ड लिखा हुआ है जो कि उसके अंदर, उस प्रपोजल के अंदर इस्तेमाल किया गया था, मुदजा। और यही लफ्ज का जो रूट वर्ड है वो इस हदीस के अंदर इस्तेमाल किया गया है। द फेयरवेल इंटरकोर्स लॉ allows having sex within the first 6 hours of the death, root word intercourse, and I have laid with her in her grave, root word सेम, मतलब वही सेम वर्ड जो है मोहम्मद साहब की हदीस में आता है। एनीवे, आगे बढ़ते हैं। सिंस देन एंड बेस्ड ऑन दिस हदीस, मुस्लिम स्कॉलर unanimously agree that sexual intercourse with a dead woman is not a big deal. इस हवाले के एतमाद पर तमाम स्कॉलर्स जो है इस बात से अग्री करते हैं कि मरी हुई महिला के साथ इंटरकोर्स करने में कोई मसला नहीं है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, इट्स नॉट अ बिग डील। अच्छा, ये अकेला हवाला नहीं है, इस तरह की चीजों का पूरी पीपीटी इससे भरी हुई है, जहां मैं आपको अलग अलग किताबों के अलग अलग हवाले और अलग अलग हदीसें आपके सामने रख करके दिखाऊंगा कि ये किस तरीके से अलाउ है। और सिर्फ मोहम्मद साहब ने नहीं, बल्कि हर एक इंसान अगर कोई भी इसको कर लेता है तो उस पर कोई सजा, कोई हद मुकर्रर नहीं की गई है इस्लामिक शरा में, क्योंकि इसमें कोई मसला ही नहीं है। और मसला क्यों नहीं है, इसका रीजन क्या है, वो भी मैं आपको आगे के रेफरेंस में बताऊंगा। तो आप मेरे साथ चलें, इस पूरी पीपीटी को कवर करते हैं और आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगला हवाला है अल मबसूत इमाम अल सरखासी, इसका वॉल्यूम नंबर 5 है, पेज नंबर 133 है। इसका जूम पेज ये है जहां पर लिखा हुआ है कि sexual intercourse with a dead woman is not an impediment to marriage. Example, a man can marry a dead woman's daughter after having sex with the corpse of her mother. एक आदमी एक डेड बॉडी के साथ अगर ताल्लुक कायम कर लेता है, उसके बाद वो उस मरी हुई औरत की बेटी से भी शादी कर सकता है। क्योंकि ये बात क्यों कही जा रही है, क्योंकि आप जो है उस लड़की से शादी नहीं कर सकते जो आपकी बीवी के पेट से पैदा हुई हो, भले उसका बाप कोई और हो। लेकिन इस केस में अगर आप मरी हुई महिला के साथ ऐसा करते हैं तो उसके बाद आप उसकी बेटी से निकाह कर सकते हैं। इसका रीजन ये है कि इस्लामिक जो सोर्स हैं उसको इस्लामिक स्कॉलर इंटरकोर्स मानते ही नहीं है मरी हुई महिला के साथ ताल्लुक कायम करने को। जैसा कि यहां लिखा हुआ है, अल मबसूत इमाम अल सरखसी वॉल्यूम नंबर 5 पेज नंबर 139 में यहां पे लिखा हुआ है, जमा बादुल मौती लैसा जमा, यानी कि जमा का मतलब होता है इंटरकोर्स, बादुल मौती का मतलब होता है मौत के बाद, लैसा जमा मौत के बाद किया हुआ इंटरकोर्स, इंटरकोर्स ही नहीं है, जिना ही नहीं है। और क्यों नहीं है, इसका रीजन देते हैं ये स्कॉलर, क्योंकि मरी हुई डेड बॉडी में किसी भी तरह की फीलिंग्स और डिजायर नहीं होती, कोई प्लेजर नहीं होता, इसलिए वो जिना है ही नहीं। इसका भी आगे एक्सप्लेनेशन आपको दे देता हूं मैं। आगे लिखा हुआ उसूल सरखसी में, इमाम अल सरखसी की किताब है, इसमें वॉल्यूम नंबर 1 पेज नंबर 93 पर लिखा हुआ है, सेक्सुअल इंटरकोर्स विद अ डेड वुमन इज नॉट एन इम्पेडिमेंट टू मैरिज। कभी भी आपके लिए रोक नहीं है
सेक्सुअल इंटरकोर्स एक मरी हुई महिला के साथ आपके निकाह में, अगर आप उसकी बेटी से या उसके किसी भी ऐसे ताल्लुक से निकाह करना चाहें जो कि आपकी बीवी के किसी भी रिश्ते में आप नहीं कर सकते। अगला हवाला है अल इनाया शरा अल हिदाया, मोहम्मद महमूद अल बरकती की किताब है, वॉल्यूम नंबर 5, पेज नंबर 138। यहां पर लिखा हुआ है, इंटरकोर्स विद अ डेड वुमन इज नॉट एन इम्पेडिमेंट टू मैरिज। अगेन वही हवाला मैंने आपको दूसरी किताब से दिया है। पिछला हवाला मैंने आपको अल मकसूद उसूल सरखासी से दिया था, इमाम सरखासी की किताब से, और अगला हवाला मैंने आपको दिया है अल इनाया शरा अल हिदाया मोहम्मद महमूद अल बरबती की किताब से। सेम चीज यहाँ पे लिखी हुई है। इसके अलावा अल जवारा अल नैयरा अबू बकर बिन अली अल जुबैदी अपनी किताब वॉल्यूम नंबर 4 पेज नंबर 93 पर लिखता है, इंटरकोर्स विद अ डेड वुमन इज नॉट एन इम्पेडिमेंट टू मैरिज बाय एनोनिमस कंसेंट। अगेन सेम चीज, they also agree that there is no punishment for having intercourse with a dead woman। यानी कि इस्लामिक स्कॉलर्स जितने भी हैं वो इस बात से अग्री करते हैं कि अगर किसी ने मरी हुई महिला डेड बॉडी के साथ इंटरकोर्स किया तो इस पर कोई हद या कोई सजा नहीं होगी। ओके, अल इकना अफिल हाल अल्फाज अबी शहजा अल खतीब अल शेरबिनी, ये किताब का नाम है, वॉल्यूम नंबर 2 पेज नंबर 521। अगला हवाला मैं आपको देने लगा हूं जहां पर लिखा हुआ है, देयर इज नो पनिशमेंट फॉर हैविंग इंटरकोर्स विद अ डेड वुमन और विद एन एनिमल। अगर किसी को इस ट्रांसलेशन के ऊपर डाउट है तो बाजू में अरबी का टेक्स्ट लिखा हुआ है जहां से आप पढ़ सकते हैं साफ साफ वहां पे क्या लिखा हुआ है। सो बेसिकली अगर किसी ने किसी मरी हुई बॉडी के साथ, महिला के साथ इंटरकोर्स किया, किसी मुसलमान ने, किसी आदमी ने या किसी जानवर के साथ सेक्स किया, इस पर कोई हद नहीं है। हवाला अल इकना फी हल अल्फाज अबी शहजा अल खतीब अल शेरबानी, वॉल्यूम नंबर 2 पेज नंबर 521। एंड मोर एंड मोर एंड मोर, निहायत अल ज़ैन मोहम्मद नवावी अल जावी, इमाम नवावी की किताब निहायत अल ज़ैन के अंदर इमाम नवावी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, वॉल्यूम नंबर 1 पेज नंबर 316 के ऊपर, there is no punishment for having intercourse with a dead woman or with an animal because of course their vaginas are not desirable। किसी भी मरी हुई महिला या जानवर के साथ इंटरकोर्स या सेक्स करने पर किसी भी तरह की कोई हद या कोई सजा नहीं है, क्योंकि बिल्कुल नो डाउट ऑफ कोर्स उनकी जो प्राइवेट पार्ट है, जो वेजाइनाज हैं, वो डिजायरेबल नहीं है, उनके अंदर डिजायर नहीं है, उनके अंदर चाहत नहीं है, फीलिंग नहीं है। दैट्स व्हाई दिस इज नॉट अ पनिशेबल ऑफेंस एट ऑल इन इस्लाम। सुभान अल्लाह, यह है इस्लाम की खूबसूरती, यह है मेरे नबी का करम। क्या प्यारा दीन देकर के गए हैं तमाम मुसलमानों को, जिसके ऊपर एक मुसलमान खड़ा होकर के बड़े बड़े जज्बे और जोश के साथ कहता है, अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम प्राउड मुस्लिम, अल्हम्दुलिल्लाह। अगला हवाला दे रहा हूं मैं आपको हवाशी अल शेरवानी की किताब, वॉल्यूम नंबर 1 पेज नंबर 263 से, और यहां पर लिखा हुआ है, वाला बाद आयुशल मौतु इज़ा आउलिस फीही, इट इज नॉट नेसेसरी टू रिवॉश द डेड आफ्टर पेनिट्रेशन। अगर किसी ने किसी के साथ, डेड बॉडी के साथ अगर किसी ने इंटरकोर्स कर भी लिया तो उसको गुस्ल करने की, अपने प्राइवेट पार्ट को धोने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो नापाकी नहीं हुआ, क्योंकि उसने उसको जिना कंसिडर किया ही नहीं जाता इस्लाम में। So there is no punishment for having intercourse with a dead woman at all। क्यों? क्योंकि उसको इसलिए धोने की जरूरत नहीं है क्योंकि डेड वुमन के साथ वला यजिब
वला यजिब बुतिल मौतिल हद, क्योंकि किसी भी महिला के साथ इंटरकोर्स करने पर, जो कि मर चुकी है, उसके साथ इंटरकोर्स करने को इंटरकोर्स कंसीडर किया ही नहीं जाता, तो इसलिए उसको गुस्ल करने की भी जरूरत नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देयर इज नो पनिशमेंट फॉर हैविंग इंटरकोर्स विद अ डेड वुमन। हाँ मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, ये है तुम्हारा वो प्यारा सा इस्लाम जिस पर तुम्हें फक्र है। दिस इज योर इस्लाम मैन। और आप बेशर्मी के साथ बोलते हो आई एम प्राउड मुस्लिम, आई एम प्राउड मुस्लिम। मुझे अपनी 1400 साल की तारीख में एक तो ऐसा वाकया बता दो, एक तो ऐसा वाकया बता दो जिस पर तुम्हें प्राउड हो कि तुम मुसलमान हो। प्राउड होने का एक रीजन तो बताओ मुझे। तुमने आज तक किया ही क्या है? दुनिया को जानवर, दुनिया को वहशी, दुनिया को आतंकवादी, दुनिया को नफरती, दुनिया में फसाद फैलाने के अलावा, ये बनाने के अलावा तुमने आज तक दुनिया को दिया ही क्या है भाई? क्या दिया है? इसके ऊपर बात करूंगा मैं, टॉपिक के ऊपर सारे रेफरेंस मैंने सामने रख दिए हैं। अब अगर किसी में हिम्मत है और किसी के पास वाकई नॉलेज है कि वो मेरे इन सारे रेफरेंस का रिफ्यूटेशन कर सके, कहीं से भी, व्हाट्सएवर, कुरान, हदीस, कहीं से भी, फिका, शरा, वो आ जाए और वो रेफ्यूटेशन कर सकता है। हमारे साथ हमारे एक भाई जुड़े हैं, प्राउड मोमिन भाई, इनसे बात करते हैं। भाई जी मैं प्राउड कुछ मोमिन बोलना चाहती हूँ। भाई। जी हफ्सा सिस्टर बोले। ये जो प्राउड मोमिन है, ये मतलब प्राइवेट चैट में बोल रहा था समीर हिंदू है क्या, मुर्तद क्या बोल रहा है। तो मैंने ना इनको सिंपली बोला कि रुकिए सर, भाई का बात कंप्लीट होने दे, फिर जितना सवाल करने का लेना, चैट जिहाद करके क्या फायदा। तो ये मुझे बोलता है तू भी मुर्तद है, मेरे से निकाह कर ले, अल्लाह तुझे जन्नत देगा। हाँ वो मैंने देखा इसका चैट, वो मैंने पढ़ा। भाग जा। अच्छा, और अब ये भाग भी गया है। देखो ये तो इनकी हालत है कि जब इनका नाम पुकारा जाए, इनको बुलाया जाए ना, ये अच्छा वो वाला हाल नहीं है क्या? अब नो, अब आई एम सो सीरियस नाउ। तहमीम बहन और हफ्सा बहन, आप दोनों बताइए, ये वो वाला हाल नहीं है क्या कि जब आप गाड़ी लेकर के जा रहे हो तो पीछे से चार कुत्ते भागने लगते हैं, भौं भौं करते हुए गाड़ी के पीछे, और जैसे ही आप गाड़ी रोक करके उनकी तरफ मुड़ो, वो वापस भाग जाते हैं। बिल्कुल भाई, बिल्कुल एकदम सही बोले आपने। तो आप नीचे से भौंकेंगे, टाइपिंग करेंगे, चैट जिहाद करेंगे, कीबोर्ड जिहाद करेंगे, और जैसे आपसे कहा जाए भाई क्या कह रहे हो, आप दुम दबा के भाग जाओगे। ग्रेट मैन। आके इस बात पे बात करो, इस टॉपिक पे बात करो, जो भी सवाल है करो, और अगर जो डिफेंड करना है करो, आपके पास अगर कुछ है तो वो प्रेजेंट करो। भागने से क्या होगा, थोड़ी सच्चाई बदल जाएगी। जी सोहेल साहब हमारे साथ जुड़े हैं, होप सो के ये मोमिन हो। जी सोहेल भाई, आवाज आ रही है मेरी? जी सोहेल साहब, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी हेलो। आ जी रही हेलो, आवाज आ रही है भाई? आ रही भाई। जी भाई, आप मोमिन हैं? हाँ हाँ। ओके, कुछ सुना दें यार जरा, ताकि मैं कंफर्म हो जाऊं कि आप मोमिन ही हैं। क्या सुनाए क्या? कुछ भी सुना दें ताकि मैं कंफर्म हो जाऊं कि आप मोमिन ही हैं, फेक आईडी नहीं है। कोई सूरा सुना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दें। सुन लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ा वक़अतिल वाक़िअह व लैसा वक़तिहा काज़िबा खाफ़िज़तुर राफ़िया इज़ा रुज्जतिल अर्ज़ु रज्जा व बुस्सतिल जिबालु बस्सा। खत्म किया? और जी बस ठीक है, शुक्रिया। जी भाई, क्या कौन कहेंगे सी? इस्लाम ये में? सूरह कौन सी? इस्लाम में नेक्रोफिलिया हलाल या हराम? बड़े भाई, जो अभी मैं सूरह आपको सुनाई, ये सूरह कौन सी थी? भाई मुझे उससे लेना देना नहीं है, मैंने सुनना था, अपने आपसे सुन लिया, बात खत्म हो गई। अब मेरे टॉपिक पे आए, जलेबी नहीं घुमानी। इस्लाम में बड़े भाई, नेक्रोफिलिया हलाल या हराम?
एक बार पहले आप ये क्लियर कैसे किए कि मतलब मैं सही सुना है गलत, फिर आप बोल भी रहे हो कि सुनाओ नहीं क्लियर नहीं करने के नहीं लिए। नहीं, नहीं मुझे नहीं मालूम, मेरे को ये सूरत का नहीं पता, मैंने नहीं याद की हुई ये सूरत जो आपने सुनाई है ना। लेकिन आपका अरबी ये अरबी का तलफ्फुज अच्छा था, उससे मैं समझ गया कि आप मोमिन हैं। अब आप टॉपिक पे बात ये करें, चलो। सूरह वाक़िया थी, सूरह वाक़िया। हाँ ठीक है, जो भी थी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब टॉपिक पे बात करें, इस्लाम में नेक्रोफिलिया हलाल या हराम? ये क्या एक्रोफिलिया ये है क्या भाई? ये कौन से परिंदे के नाम? मैं तो पहली बार सुना। ओके, उर्दू में नेक्रोफिलिया उसको बताओ। कहते हैं जब आप मरी हुई महिला के साथ डिंकी डिंकी करें। हलाल या हराम? भाई जिंदा महिला के साथ डिंगी डिंगी करेंगे वो हराम है, मरी हुई की क्या बात कर रहे हो? तो फिर मोहम्मद ने क्यों की? हाँ। फिर मोहम्मद साहब ने क्यों किया क्या? मरी हुई महिला के साथ इंटरकोर्स? कैसी गंदी आप बात कर रहे हो भाई? जिस रसूल की जो है हम्म। तालीम है उसकी भाई अगर कि जो अगर है मैं गैर अगर औरतें। मैं सुनिए भाई, मैं वो बता रहा हूं जो आपकी किताबों में लिखा हुआ है। अगर आपको ये गंदी बात लग रही है सुनने में, तो आपके जो स्कॉलर हैं, ना तो उनको लिखने में ये बात गंदी लगी, ना मोहम्मद साहब को करने में गंदी लगी। आपको गंदी क्यों लग रही है जब आप मुसलमान हैं? नहीं, मैं तो बोल रहा हूँ जिनकी तालीम ऐसी होगी वो कहते हैं कि कोई और अदर औरत के साथ आप जो है उनकी तरफ गंदी निगाह से भी नहीं देख सकते। तो वो बंदा ऐसा कैसे कर सकता है भाई? मैं आप औरत कैसी की बात बात नहीं कर कर रहे रहा हो? हूँ, मैं जिंदा औरत की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मुर्दा की पूछ रहा हूँ। मुर्दा औरत के साथ इंटरकोर्स करना हराम या हलाल? हराम है भाई, हराम। जिंदा क्या रेफरेंस मुर्दा दें, दोनों। मुर्दा तो और बड़ी बात रेफरेंस। है ना। नहीं नहीं नहीं, रेफरेंस दें। मुझे मुर्दा का दे, जिंदा का नहीं, मुर्दा का रेफरेंस दें। जिंदा के साथ तो है, जिंदा के साथ तो होगा, मैं जिंदा की बात नहीं कर रहा, मैं मुर्दा की कर रहा हूं। मुर्दा के साथ हराम, इसका रेफरेंस दे दें। अच्छा, आपको अब जिंदा के मुर्दा के चाहिए रेफरेंस कि मुर्दा का किधर है? जी जी, आप कह रहे हैं ना कि मुर्दा के साथ हराम, इसका रेफरेंस दे दें मुझे। कहां से पता चला आपको कि हराम है? अच्छा भाई, सही फंसाया भाई आपने। सही फंसाया है? भाई मैं आपको को फंसाया फंसाया नहीं है, मैं आपसे सिर्फ सवाल कर रहा हूं भाई। अगर आपके पास जवाब है तो, रेफरेंस है तो आप दीजिए, नहीं है तो बोलिए कि मेरे पास नहीं है। नहीं है। मतलब अगर कोई अगर ये कहे कि कोई गैर औरत के साथ जिना न करो, तो उसके मैं बाद जिंदा ये की भी बात नहीं नीचे कर आगे रहा की हूँ, जिंदा के अंदर देखो हाँ तो। सुनो, जिंदा जिंदा के अंदर, जिंदा के अंदर जो है डिजायर होती है, फीलिंग्स होती है। अगर वो इंटरकोर्स करेगी ना, तो यार अब मैं कैसे बोलूँ यार, मतलब मुझे आपके स्कॉलर को लिखने में जो है शर्म नहीं आई, तो अब मैं, मेरे को बताने में शर्म आ रही है। आपका स्कॉलर लिख रहा है क्योंकि उसको मजे नहीं आते। डेड बॉडी को ना जब असल करते हो में तुम उसके साथ, तो उसको मजा नहीं आता, इसलिए वो हराम नहीं है। जिंदा को तो आता है ना भाई, तो जिंदा के साथ तो मैं मान लेता हूँ। मैं मुर्दा की सवाल पूछ रहा हूँ, अगर आप ये कह रहे हैं मुर्दा के साथ अलाउ नहीं है, तो इसका रेफरेंस दे भाई। असल में आपको देखो, लगता है ऐसा कि पूरी दुनिया जो है एलजीबीटी को सपोर्ट करे, इस्लाम की उसके खिलाफ है, और आप हो इसके सपोर्टर, तो आपको ये जो है ना गुस्सा लगता होगा इस्लाम पे यार। ये कैसा यार, ये कैसा मजहब है? ये भी यार हेलो। एलजीबीटी को सपोर्ट करता तो भाई अच्छा। मेरे तो आप भाई नए मेरे नए तरीके निकालते हो। भाई मेरे मेरी बात सुने। मुझे इस्लाम अच्छा लगता है, गुस्सा लगता है, प्यारा लगता है, सच्चा लगता है, झूठा लगता है, ये टॉपिक ही नहीं है आज का मेरे भाई सोहेल भाई। टॉपिक ये है जो मैं आपसे जिस पे बात कर रहा हूँ, उस टॉपिक पे आप मुझे जवाब दें। आप इधर उधर क्यों जा रहे हैं? जी भाई, है आपके पास कोई रेफरेंस इस बात को साबित करने के लिए कि डेड वुमन के साथ आप इंटरकोर्स नहीं कर सकते, ये इस्लाम में जायज नहीं है कोई रेफरेंस, कोई हदीस, कोई आयत? भाई ये तो एक मतलब ये तो ऐसी चीज आप बोल रहे हो जो मतलब इंसानियत से हट के, अगर कोई हल्का सा आप जैसा भी कोई अगर इंसान होगा
तो भी इसको वो ऐसा काम नहीं करेगा, तो इस मुसलमान फिर ऐसा कैसे कर सकता है भाई? नहीं, आपने बात कही है ना कि आपके जैसा भी होगा। ओ भाई, मेरे जैसा तो बिल्कुल नहीं कर सकता। 1% के लिए आपके जैसा तो कर सकता है। आपके जैसा का मतलब, मेरा मतलब मुसलमान। मुसलमान तो कर सकता है ये सोच करके कि मेरे नबी ने किया तो मैं भी कर सकता हूँ। पर एक्स मुस्लिम नहीं कर सकता भाई ऐसा, क्योंकि उसका कोई नबी नहीं है जिसने ऐसा किया हो। तो ये बात आप पर्सनल अटैक ना करें। आप सीधा मुझे या तो रेफरेंस दें, या तो ये कह दें मेरे पास रेफरेंस नहीं है। और अगर आपको ये वाकई बुरा लग रहा है मेरे दोस्त, तो फिर मैं आपको बता दूं कि जब आपको ये बुरा लग रहा है, इंसानियत के खिलाफ लग रहा है, आपके रसूल अल्लाह तो इस काम को करके बैठ गए, तो फिर कैसे आप इंसानियत का मजहब मानते हैं इस्लाम को, जब आपके रसूल अल्लाह ऐसे काम कर रहे हैं? हेलो। जी अरमान भाई, एक सेकंड रुकिए, मैं आपसे बात करूंगा, पहले सोहेल भाई से कंफर्म कर लूं, लास्ट और उनका ले लूं जवाब। जी सोहेल अच्छा, भाई। आप जो है ना, भाई को नहीं बोलना चाहिए आपको। आप जो है रहमान, ये अब्दुलरहमान जो है, कौन सा रहमान है, उनसे ही बात कर लो भाई। आप एक बहुत ही, मतलब आपकी सोच इतनी गंदी है कि मैं इसमें बात ही नहीं कर सकता भाई आपसे, भाई। अच्छा, मेरी 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 सोच गंदी है? मतलब अगर मैं आपको कोई हवाला आपकी किताब से पढ़ के बता रहा हूं, तो मेरी सोच गलती हो गई। लेकिन आपके रसूल अल्लाह ने वो काम कर दिया और आपके स्कॉलर्स ने लिख दिया, उनकी सोच अच्छी है। मैं सिर्फ पढ़ के कहाँ बताने पे में लिख मेरी दिया सोच भाई, बताओ मुझे। कहाँ पे लिख आपके दिया? सामने आ, वही तो मैं आपको बता रहा हूँ। ये आपके सामने लिखा है, कंजुल ओमाल अल हिंदी, हदीस नंबर 37,611। इसमें लिखा हुआ है, मोहम्मद रसूल अल्लाह ने अपनी कमीज उतार करके फातिमा के मुर्दा जिस्म पर डाल दी जब वो मर गई, जो कि अली की माँ थी, हजरत अली की। और जब वो कब्र में उसको दफनाया गया तो रसूल अल्लाह उसके साथ सो गए, ताकि उसको, उसके ऊपर अजाब, कब्र का जो अजाब है या जो कब्र की सख्ती है वो कम हो जाए। ये आपके सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। अच्छा, कब्र में फिर वो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र में उनके साथ सो गए? जी, यहाँ लिखा तो हुआ बाहर है, कितने रोट दिन एंड बाद? आई हैव लेड विद हर, और मैं उसके साथ सो गया, इन हर ग्रेव, उसकी कब्र में, सो दैट द प्रेशर ऑफ ग्रेव में बी एलिवेटेड फ्रॉम हर, ताकि उसके ऊपर से है जो है कब्र की सख्ती, कब्र के अजाब की सख्ती कम हो जाए। जी भाई। तो फिर निकले कितने दिन बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? क्या कह रहे हैं? निकले कितने दिन बाद फिर? निकले कितने दिन बाद? हम्म। मतलब तुम्हें ये जानना है कि कितने दिन बाद निकले, वो गए क्यों और उन्होंने किया क्या, उससे मतलब नहीं है, बस ये जानना है कि कितने दिन बाद निकले। नहीं, आप ये हदीस जो पढ़ रहे हो तो उसमें तो ये तो होगा कि मतलब ये टाइम तक ले कब्र का अजाब होता है, तो इसके लिए अरे तो उन्होंने भाई, इतने दिन। अरे तो भाई, इसमें दिनों का जिक्र ही नहीं है ना। ओ भाई, मतलब क्या क्या क्या, किधर है दिमाग आपका भाई? आप सही है, दिमाग ठीक है आपका? भाई आप तो हदीस दिखा रहे हो, तो आप तो ये भी बता दो ना कि भाई कि ये कब्र के अजाब की वजह से सोए, तो इसके लिए फिर जो है यार मेरी बात 4 सुनो, घंटा या अशरफ 4 दिन। अशरफ 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 सुनो मेरी बात सुनो। तुम चाहे जितनी आईडी बदल के आ जाओ, मुझे पता है तुम्हारा कि तुम कौन हो। तुम्हें जरा भी शर्म आती है कि नहीं आती है, मुझे बस इतना बता दो। तुम जगह जगह जाते हो एक्स मुस्लिम के चैनल पर, जलील होते हो, ना तो कोई रेफरेंस होता तुम्हारे पास, ना तो कोई तुम्हारे पास ढंग का जवाब होता है, ना तुम्हें कोई नॉलेज है इस्लाम की। तो अब क्यों ज्वाइन करते हो भाई एक्स मुस्लिम की स्ट्रीम, जब आपको कुछ पता ही नहीं है, अम्ब का एबीसीडी का कुछ पता ही नहीं है आपको? क्यों ज्वाइन पहले मैं करते हो बता, भाई? मैं अशरफ नहीं हूँ, और आप जब हमारी बात का जवाब नहीं दे पा रहे हो तो फिर आपको लग रहा है कि बस अच्छा से अब ऐसा ही कुछ बोल दो कि ये। अच्छा, मैंने आपकी कौन सी बात का जवाब नहीं दिया, मुझे बताओ। मैंने, आप जो पूरी बात बता ही नहीं रहे हो। आप बोले कब्र का अजाब हो रहा है इसकी वजह से अरे भाई, आपको लग। मैं पूरी बात आप क्या चाहते हो, मैं पूरी बात अपनी तरफ से गढ़ के बताऊं? जितनी बात वहां लिखी है उतनी पढ़ के बता रहा हूं। गए कब निकले कब वो नहीं लिखा हुआ वहां पर, तो मैं कैसे बता दूं जो भाई लिखा हुआ नहीं है? भाई, जो चीज लिखी हुई नहीं है उसे मैं कहां से पढ़ के बता दूं? जितना लिखा हुआ उतना ही तो पढ़ के बताऊंगा ना। जी भाई। है कोई आपके पास रेफरेंस
कि मरी हुई महिला के साथ इंटरकोर्स करना हराम है इस्लाम में, और ये रहा रेफरेंस, और ये राह फरार अख्तियार कर लिए, निकल अच्छा लिए। समीर भाई एक बात बोलूं, जी बंगाली में ना एक लाइन है, बोलते हैं कि अल्पो विद्या भयंकरी, मतलब कि जब अगर किसी को थोड़ा सा ज्ञान हो ना वो बहुत ज्यादा भयंकर होता है, ठीक है। तो इसका भी वही हाल है कि थोड़ा सा शुगर कोटिंग करके इसको पता है तो ये वही बोलेगा, और गलत अगर कुछ लिखा हुआ तो भी हम नहीं देखने वाले, हम नहीं देखेंगे, हम नहीं समझेंगे, तुम समझा के दिखाओ। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली आपने सही कहा है। बस वो कहते हैं ना, अधूरा ज्ञान जो है ना, वो अज्ञानता से भी ज्यादा बुरा होता है। जी जी जी। अगर कोई आदमी कुछ जाने ना, तो वो तो एक बार को कहता है कि भाई मैं नहीं जानता, लेकिन जो थोड़ा बहुत जानता है ना, वो ये समझता ही है कि मैं सब कुछ जानता हूँ, जानता वो कुछ भी नहीं है, तो वो ज्यादा जल्दी डूबता है। हेलो। हाँ जी अरमान अली साहब, आवाज आ रही है आपको? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम कैसे हैं वालेकुम। भाई? जी भाई एकदम कैसे हैं? अल्लाह का करम है, और बताइए। जी बहुत बढ़िया सर। आप मोमिन है भाई? यस, मैं मोमिन हूँ। कहाँ कहाँ से हैं आप? आपके आपके आवाज, आपके लहजे से तो लग रहा है कि आप शायद यूपी के रहने वाले हैं, राइट? यस, मैं इलाहाबाद का हूँ। आपकी आपकी वो कहते हैं ना, वो शहंशाह में डायलॉग है ना कि इलाहाबाद का नक्शा छपा हुआ है आपके चेहरे पे। खैर एनीवे, हाँ बिल्कुल। आप कहाँ से चले हो? टॉपिक पे आते हैं। मैं भाई, आप कहाँ से? अ, मैं यूट्यूब से हूँ। चलें टॉपिक पे बात यूट्यूब करते से। हैं। हाँ, टॉपिक एक पे बात बात बताओ मुझे, करेंगे। आप हाँ मुझे एक बात बताओ पहले, सुनो एक बात बताओ। हाँ। अगर आपके मोहल्ले में या आपके घर में, खुदा न हम्म, खास्ता, कोई महिला मर गई हम्म, और उसका हस्बैंड मरने के बाद ये कहे कि हम्म। भाई 6 घंटे के बाद इसको दफनाना, 6 घंटे तक मैं जरा इसके साथ डिग्गी डिंकी कर लूं, यानी कि मैं इसके साथ जो है ना वो कर लूं, समझ रहे हो ना तुम, हम बिस्तरी कर लूं इसके साथ, 6 घंटे के बाद हाँ हाँ, इसको मैं दफना देना। तो हाँ हाँ, आप जिना उस का। इंसान के साथ, आप उस इंसान के साथ क्या करना चाहोगे जो ऐसा करे? ये वाकया तो मैं जिंदगी में पहली बार सुना हूँ, और ये हुआ था पाकिस्तान में। ठीक है। ओके। ये जी जी। पाकिस्तान में हुआ था, जो कब्र में वो वर्कर था, काम कर रहा था, वो ऐसा किया था, और उसको हो गया सजा। और बाकी आप ये जो कह रहे हो कि इस्लाम में लिखा है, तो मैं केवल मानता हूँ कुरान की बात। बाकी मैं खुद, मैं किसी हदीस के किताब या वगैरह को मैं उतना फोकस नहीं करता। देखो, मैं कुरान की बात मानता हूँ। ठीक है। अच्छा, कुरान के अलावा आप किसी चीज को नहीं मानते, सिर्फ कुरान को मानते हैं, आप ये कह रहे हैं? मैं अपने मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मानता हूँ। मैं अपने दीन पे, मैं अपने दीन के लिए मर मिटने के लिए तैयार हूँ। और मैं अपने खुदा, कुरान एक जो कहता है, ठीक है, ठीक है, कुरान हाँ, कहता है इत्तबा करो अल्लाह की और उसके रसूल की, जो जो अल्लाह कहे मैं वो करो और जो जो रसूल करे वो करो। ठीक हो गया, हाँ कहता है कुरान। हाँ हाँ। अगर रसूल अल्लाह ने अगर मरी हुई महिला के साथ डिंकी डिंकी किया, तुम भी करोगे? तो ऐसा तो है ही नहीं, जिक्र ही नहीं है। ये सामने लिखा हुआ है। Muhammad said, I have भाई, dressed her Fatima, the dead woman, in my shirt so that she may be dressed in heavenly robes, and I have laid with her in her grave so that the pressure of the grave may be elevated from her. कंजुल ओमाल अल हिंदी, हदीस नंबर 37,611। मोहम्मद साहब ने ऐसा कांड किया। यस, मुझे पता है ये सब लिखा होगा। ये कौन बातें लिखा मुझे नहीं पता, मैं पहले आपसे बता दिया कि हदीस में जो लिखा है मैं उतना फोकस नहीं करता। लेकिन ओके। कुरान शरीफ में ऐसा नहीं लिखा है कि मोहम्मद नमाज साहब पढ़ते ने हो? ऐसा जिना किया है। नमाज पढ़ते हो? माशाल्लाह, मैं नमाज पढ़ता हूँ, कितने टाइम की पढ़ते हो भाई? 5 वक्त की। बहुत अच्छी बात है। तो जब आप नमाज हम्म, पढ़ते हो तो उसमें आप जो है पहले कयाम करते हो, फिर सूरह फातिहा पढ़ते हो, राइट?
सूरह फातिहा पढ़ने के बाद फिर कोई हम्म, सूरा पढ़ते हो, फिर रुकू करते हो, हाँ फिर सीधा कयाम हम्म, करते हो, फिर सजदे करते हो हाँ 2, फिर अत्तहियात में बैठते हो। हाँ हाँ नमाज पढ़ने का ये तरीका कुरान में लिखा हुआ है? हम्म, हाँ हाँ। कहाँ लिखा हुआ, दिखाओ। ये यार कुरान शरीफ में साफ साफ लिखा है, आप नमाज पढ़ते रहो, जकात देते रहो। और नमाज नमाज आ, पढ़े, सुनो, नमाज नमाज पढ़ो, पर कैसे पढ़ो ये हाँ कहाँ लिखा है? यार ये तरीका शुरू से ही चलता आ रहा है, यार तो सूर्य आप वगैरह नहीं लिखा नहीं है नहीं ना। नहीं 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 नहीं, सुने मेरी बात, ये शुरू से चलता आ रहा है। आपको कैसे हम्म, पता चला कि शुरू से चलता आ रहा है? क्योंकि आपके पास कुरान में तो लिखा हुआ ही नहीं है। मतलब आप कहना चाहते हो कुरान शरीफ में तरीका भी लिखना होना चाहिए? आप ही कह रहे हो ना कि आप हदीसों को नहीं मानते। अगर आप हदीसों को नहीं मानते हैं तो कुरान के अंदर हम्म, हज का जिक्र है। हज करना कैसे है, क्या क्या अरकान है, आले मरवा के वो सफा मरवा के बीच में कब कब दौड़ना है, शैतान को कहाँ कंकर मारनी है, हजरत अस्वद को कब हम्म। चूमना है, कुर्बानी कब करनी है, एहराम कब बांधना है, वापसी कितने दिन में अच्छा करनी ये है, सब किस पुराने किस मकाम पर, भाई, एक ये सब मिनट, होल्ड होल्ड होल्ड, किस मकाम पर कितना दिन ठहरना है, ये कुरान में किधर लिखा है? लिखा है भाई, साफ साफ लिखा है। दिखाओ कहाँ लिखा है। जिंदगी में आए तो जिंदगी में आए एक बार हज करना है इंसान को, मोमिन आज को। तो करना कैसे है? मैंने तुमको ये कह दिया कि तुमको यहां से लंदन जाना है, ये बताया नहीं कि हाँ जाना कैसे, तो कैसे जाओगे? तो ये तो इतना आदमी को पता ही होगा ना, पढ़ा लिखा होगा तो वो टिकट लेगा, वीजा ओके, निकलवाएगा, चला मतलब जाएगा। मतलब फिर तुम्हें कुरान की जरूरत नहीं है। अगर अपना मतलब की चीज हो नहीं तो फिर भाई तुम्हें कुरान की यार, जरूरत नहीं है, फिर तुम चले जाओगे। असिस्टेंट का तो जरूरी होना होता है ना भाई। ओके, हम्म, देखो भाई मेरी बात सुन, देखो भाई, अच्छा एक बात बताओ, तुमने कहा है कि शुरू से चला रहा है यह तरीका, राइट? ये कह रहे हो कि देखो हम्म। कुरान में नहीं लिखा तो क्या हुआ, शुरू से चला आ रहा है, हमने उनको फॉलो कर रहे हैं हम लोग। तो शुरू से तो हाँ, वहां पर वो तरीका जिस तरीके सुनिए, से पढ़। सुनिए ना, हम्म, सुनिए ना, शुरू से तो वहां काबे के अंदर मूर्ति पूजा भी चली आ रही थी, 365 बुत रखे हुए थे, लोग पूज रहे थे उनको। फिर वो क्यों नहीं कर रहे हो तुम लोग? हाँ जस्ट यही तो मिटाने के लिए हमारे नबियों ने आया है, ओके, यही सब मिटाने में। नमाज का, खुद पूजा तो गलत है। ये बुत परस्ती जो उनकी इबादत थी, वो हटा करके हाँ जो इबादत तुमको दी है, उसका तरीका भी नहीं हाँ बताया तुमको अल्लाह ने कुरान में कि कैसे करनी है? यार, उसी उसी जिस जिस तरीके से हमारे नबी लोग नमाज पढ़ाते थे वही तरीका चलता आ रहा है। तुमको कैसे अब पता अब चला कि आप नबी यही ऐसे ही बोलोगे। पढ़ रहा था? जैसे तुम नमाज पढ़ रहे हो, नबी ऐसे ही नमाज पढ़ता था, ये तुमको कहां से पता चला? कुरान की कौन सी आयत में लिखा हुआ है, वही तो पूछ रहा हूँ। अच्छा तुम पैदा हुए तो जब 18-20 साल के हो गए, जभी से आप खाना खाने लगे, अब पैदाइशी से खाना खा रहे हो? भाई कम से कम अगर भटकना मत, जवाब, देखो लाइन से मत हटना, देखो आप। होल्ड 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 होल्ड, कम से कम अगर बेइज्जती करवानी ही है अपनी, तो इतनी करवा ले भाई जिसका कोई लेवल हो, ताकि लोग कम से कम तुझे पागल या जाहिल ना बोले। ठीक है भाई? ये पैदा होते ही खाना खाते थे कि 18 साल के खाते थे? अबे खोते के खुर, जब मैं पैदा हुआ था, पैदा होते ही मैंने दूध पिया था। एक दिन भी मैं बिना भूखा नहीं रहा भाई। 18 साल वेट नहीं किया मैंने कुछ खाने के लिए, बेवकूफ इंसान। मेरे को सिर्फ इतना बता दे मेरे प्यारे भाई, तुझे ये कैसे पता चला कि नबी ऐसे ही नमाज पढ़ता था जब वो कुरान में नहीं लिखा हुआ है? कहां से पता चला, वही तो पूछना चाह रहा हूं। कैसे पता चला भाई वही तेरे तो को? मैं वही सिमीर मैं भाई ये बता रहा हूँ ना। परफेक्ट एग्जाम्पल है कि ये लोग है सुन के मुसलमान है, जान के नहीं है। ठीक है, ये परफेक्ट एग्जाम्पल है। हाँ 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 हाँ, यस यस मैम। मतलब सुन ये के सुन मेरी मैं बेइज्जती बात, करवा जब रहे लेकिन उसको पता सुनो, ही नहीं है। ए, एक सेकेंड, मैं सुन के जब इतना दीवाना हूँ इस्लाम का, और खुदा न खास्ता सामने अगर कबूल किया होता ना, तो मैं अपने दम पे लाखों लोगों को मुसलमान, मतलब प्यार से समझा के उन्हें बताता इस्लाम के बारे में। वाह वाह बाकी कबूल वाह वाह करे ना वाह। करे वो तो सामने यहाँ वाले पे की मर्जी। 1000 लोग नहीं, यहाँ पे आपके हाँ सामने 3 लोग बैठे हैं हम, ठीक है?
हम तीनों को यस, समझा के कन्वर्ट करके दिखाओ। देखो भाई, आप अच्छा, एक हदीस मिनट, पढ़े हो, आप अरे मैं भाई, मेरी क्यों? बात सुने, टॉपिक पर रहे, अरमान, टॉपिक पर अरमान रहे होल्ड, हम। अरमान होल्ड। हाँ, देखो भाई, यस, ये जो तुम कह रहे हो ना कि जी बिना इल्म के, बिना जाने मैं इतना दीवाना हूं इस्लाम का, हाँ हाँ तो हाँ हाँ, असल में बिना जाने अगर कोई किसी का दीवाना होता है ना, तो उसको अंधभक्त कहते हैं। तुम अंधभक्त अंधभक्त, हो। यस। मैं तुम मैं अंधभक्त हो, अपने इस्लाम अंधभक्त नहीं हूँ भाई। मैं तो एक फिर खुदा पे ईमान रख, बिना सुनो, जाने किसी की भक्ति करना अंधभक्ति होती है भाई। तुम अंधभक्त हो। मैं मैं एक खुदा पे ईमान रखता हूँ, सैकड़ों खुदा पे नहीं रखता हूँ, ठीक है? अरे भाई, मेरा सवाल ये नहीं है कि तू कितने खुदा पे ईमान रखता है, मेरा सवाल ये है मेरे प्यारे भाई, मोहम्मद जिस हम्म, तरीके पे नमाज पढ़ता था, वो नमाज का तरीका तेरे को कैसे और कहां से पता चला? अगर तू सिर्फ कुरान को मानता है, किधर लिखा हुआ है? मेरे को कुरान में दिखा दे, कहां लिखा है। अगर तुम अगर तुम अभी खाना खा रहे हो इस टाइम पे, 22 साल की उम्र में, जाओ, जाओ, थोड़ा सा पढ़ लिख करके आ जाओ। तुम्हारी खेलने कूदने की और पढ़ने लिखने की उम्र है, काहे अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो इस्लाम के पीछे, और क्यों अपनी जलालत करा रहे हो मेरी स्ट्रीम पर आकर? भाई, कुछ पढ़ लिख करके आ जाओ। ये भाई देखे तमीम बहन कि ये हम्म, छोटी छोटी सी उम्र के बच्चे हैं, और इनका क्या हाल बना रखा है इन आलिमों ने और इस इस्लाम ने। इनको देख करके कसम से मुझे तकलीफ होती है कि ये लोग इतनी भी सेंस नहीं रखते कि ये सामने वाले का सवाल ही समझ लें कि वो क्या पूछ रहा है और उसको जवाब दे दें, और ये आ जाते हैं कह दें कि भाई हम दीवाने हैं इस्लाम के, बगैर जाने बगैर समझे। इनको सुनकर मुझे लग नहीं रहा था कि इनका उम्र कम है, लेकिन उनके दिमागी उम्र जो है वो बहुत ही कम है। और वो, यस, द रीजन एकदम। इज इस्लाम ऑफ कोर्स। और और एक बात पता है, ये बोल रहा था ना कि बिना जाने दीवाने हैं, जो जानते वो एक्स मुस्लिम बन जाते हैं, इनको पता ही नहीं है। अभी उन्होंने कहा, आपसे पूछा कि ये कब्र में उतर के वो सर्च कर रहे थे, ये वाला बात कुरान में कहा है। जो बंदा ये बात कुरान में चाहता है, वही बंदा आपसे सवाल पूछ रहा है कि नमाज का तरीका आप कुरान में चाहते हो, नमाज का तरीका कुरान में चाहते हो। मीन सीरियसली वो लोग क्या कहते हैं? अपनी बात अपनी, आई मीन उनको सुनाई देता है उनकी बात कि वो कहता क्या है। हाइट ऑफ हिपोक्रेसी इसी को कहते हैं बहन, कि आप इतने बड़े हिपोक्रेट हो सकते हैं, ये आप अपने एक्ट से बताते हैं। जिस ऑनियन कुरान सेटल में, जी लिखते हैं, जी, नमस्ते समीर जी, मी लाइक शेयर सब्सक्राइब सारे एक्स मुस्लिम को करूंगी, पर कंट्रीब्यूट सिर्फ आपको करूंगी क्योंकि आप सनातनी है। ऐसा कुछ नहीं है, कंट्रीब्यूशन की बात ही नहीं है सिस्टर। आप अगर कंट्रीब्यूट नहीं भी करेंगी, दैट्स ऑल्सो ओके। मेरे लिए आपका लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ही इनफ है। बहुत बहुत शुक्रिया आपके कंट्रीब्यूशन के लिए। नील पटेल जी लिखते हैं, you are amazing, Hanuman ji will help you out of all the struggle, and you and channel both will grow 1 million in future day। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जब तक आप लोगों का प्यार और सपोर्ट साथ है, डेफिनेटली हम लोग मिलियंस मिलियंस ये नंबर है, मैं नंबर में बिलीव नहीं करता। मैं अपनी बात को जो है पूरी दुनिया में हम लोग पहुंचाना चाहते हैं कि पूरी दुनिया के एक एक घर में हमारी बात पहुंचे। बस इतना ही हमारा मकसद है, नंबर्स में वी डोंट नीड। ध्रुव शर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कंट्रीब्यूशन के लिए। आई वॉज लेफ्ट ग्रिफ स्टिकन एंड follow on listening to your stream that ad a while ago about the agony heaped upon you by your in-laws who took away your children. You are, we are your family. We, यू आर माई ब्रदर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ध्रुव शर्मा जी, आपने इतना प्यार दिया और आपने इतनी बड़ी बात कह दी, आपने मुझे भाई माना। डेफिनेटली वी ऑल आर ब्रदर, वी ऑल आर फैमिली। और ये सब चीजें जो हैं, कोई भी बड़ा काम जो है वो त्याग मांगता है, बगैर त्याग के कोई भी काम संभव नहीं है। तो ये तो बहुत छोटी सी आहुति है इस इंसानियत के काम में जो हम लोग एक्स मुस्लिम दे रहे हैं। असल काम तो जो है वो आगे भी होना बाकी है, जो एक लड़ाई हम सबको मिलकर लड़नी है। शारी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कंट्रीब्यूशन के लिए। मनोज सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को दंडवत प्रणाम जी, आपको भी प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अमित रॉय चौधरी जी, धन्यवाद आपके सुपर स्टिकर के लिए, थैंक यू सो मच। चंद्रशेखर जी लिखते हैं, नमस्ते भाई, यू आर अ ब्रांड, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जय श्री राम सर, थैंक यू सो मच।
ध्रुव शर्मा जी लिखते हैं, सिद्धार्थ जी वो कौन शहर मक्का में सुबह सुबह आया है वाली नात हो जाए, आपकी मधुर आवाज में दिन बन जाएगा सबका। अच्छा जी, जरूर थोड़ी देर के बाद जरूर मैं सुनाऊंगा आपको। थैंक यू सो मच फॉर द कंट्रीब्यूशन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पैराडाइज जी हमारे साथ हैं, पैराडाइज जी मेंबर बने हैं चैनल के, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और वीके जी लिखते हैं, जय हिंद जय महाराष्ट्र टू ऑल लिसनर। जी जय हिंद जय महाराष्ट्र, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मिश्मी सिन्हा जी चैनल के मेंबर बने, बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल की मेंबरशिप लेने के लिए। रेन ऑप्टिमस जी लिखते हैं, अगर मोमो को कोई ऑलिव ऑयल देगा तो वो खुद की बॉडी पे मसाज नहीं करेगा, पर डेड बॉडी के छेद में डालकर केला घुसा देगा। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, इट वाज सो हार्श। हाँ रेन ऑप्टिमस जी, थैंक यू सो मच फॉर द कंट्रीब्यूशन। मदन भूमिका जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपकी कंट्रीब्यूशन के लिए। एंड अनपट जी लिखते हैं, अनपट जी, यू आर डूइंग ग्रेट वर्क, स्मॉल कंट्रीब्यूशन बाय मी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके यूज कंट्रीब्यूशन के लिए, थैंक यू सो मच। रनो ऑप्टिमस जी लिखते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम प्राउड मुस्लिम, माय नबी यूज्ड टू हैव डिंगी डिंगी विद ब्यूटीफुल कोल्ड ब्लाइंड डम डीफ इमोवेबल डेड वुमन एज वेल। बिल्कुल आपने सही कहा। ऑनियन टर्टल जी लिखते हैं, अगर मरी हुई महिला डिजायरेबल नहीं है तो वो करते क्यों हैं? समीर जी, मुझे तो ये थंबनेल देख के ही घिन आने लगी, इतनी गंदगी को मुसलमान किस मुंह से डिफेंड करने आते हैं? क्या मुसलमान का ईमान वाकई में मर चुका है? फुल सपोर्ट टू यू जी। मैं तो ईमान का जो लफ्ज है ना सिस्टर, उसी को बुरा समझता हूँ, क्योंकि जब से मैंने इनका ईमान देखा ना, मुझे ईमान लफ्ज से नफरत हो गई है। अगर ये ईमान होता है तो मैं बेईमानी अच्छा, और सारी दुनिया को बेईमानी रहना चाहिए। ईमान बहुत नहीं, बहुत ईमान कमजोर नहीं हुआ है, दिमाग कमजोर हुआ है। भारत चौधरी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके कंट्रीब्यूशन, आपके चैनल के मेंबर बनने के लिए। और डीबी जी, फॉलोइंग दिस सुन्ना नेक्रोफेलिया इज हैपनिंग इन पाकिस्तान, पीपल आर लुकिंग द ग्रेव ऑफ फीमेल इन पाकिस्तान। डेफिनेटली अभी रिसेंटली इस तरह का इंसिडेंट हुआ भी है, जो कि हम सब लोगों ने देखा ही है। चले, बाकी के सुपर चैट में अभी थोड़ा रुक करके लूंगा, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। जी सोहेल भाई वापस जुड़े हैं। सोहेल साहब, आप निकल गए थे, फिर से आप तशरीफ ले आए, कुछ हवाला मिला आपको सोहेल साहब? वो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या मतलब रिश्ता क्या था, आपको पता है? आपकी आपकी आधी आवाज कट गई है, आधी आई है, दोबारा बोलें, क्या कह रहे हैं आप? मैं कह रहा हूँ जो अली रजी अल्लाह अन्हु की माँ थी, वो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रिश्ता क्या था उनसे, आपको पता है ये? क्या था? आप बताओ, आप तो इस्लाम में थे ना। अरे भाई, फिर वही बात है, फिर वही बात है। अब मतलब दावा तुम लेकर के आओगे, सवाल मेरे से पूछोगे, भाई मुझसे क्यों पूछ रहे हो? अली अपना दावा पेश करो ना, क्या थी भाई? अली रजी अल्लाह अन्हु और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चचाजाद भाई थे, सगे सगे चचा के ठीक है, लड़के थे अली। तो ठीक उनकी है, जो चची चची प्लस, और जो आप ठीक है। बात करो ऐसा है, जब उनका इंतकाल हुआ तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये अली की माँ का नहीं, मेरी माँ का इंतकाल हुआ। और जब कब्र के पास आए तो उन्होंने कहा कि किधर कब्र लिखा है? सही बनी, किधर कब्र किधर सही। लिखा है? ये जो बता हाँ, रहे हो कि अली की माँ का नहीं मेरी माँ का इंतकाल हुआ है, ये किधर लिखा है? कहाँ से बता रहे हो? बात तो सुने आप। फिर उनके बाद उन्होंने कहा कि कहाँ कब्र से? सही बनी। एमी, एमी, हाँ, कहानी पे हाँ। कहानी, कहानी पे कहानी मैं सुने जाऊं बैठ करके? यहाँ मेरे पास इतना टाइम है कि मैं तुम्हारी कहानियां सुने जाऊं? मेरे को कहानी नहीं सुननी भाई, रेफरेंस चाहिए, किधर है? भाई आप जो है, आप इतने अच्छे धर्म में चले गए इस्लाम छोड़ के, अभी आपको क्या? ये बस आ गया, आ गया इधर उधर। ओ भाई, आया क्यों है? अगर टॉपिक पे बात नहीं करनी है सोहेल भाई, तो आया क्यों है भाई? टॉपिक पे क्यों ही मैं आया बात कर रहा हूँ भाई। मैं है भाई? मेरे को रेफरेंस चाहिए भाई। ये जो आप कह रहे हो इसका जैसे मैंने स्क्रीन पे रेफरेंस रखा है ना, किताब का नाम बताया, पेज नंबर बताया, वॉल्यूम बताया, हदीस नंबर बताया, मेरे को कुछ तो बता किधर लिखा है भाई? इसमें किधर लिखा हुआ है कि जो है मुर्दे को जो है कब्रिस्तान में डाल के उसके बाद प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसमें जो है उस पे गए कब्रिस्तान पे लेटे? इधर किधर लिखा हुआ है भाई इस पे? ये लिखा हुआ है स्क्रीन पे, ये लिखा हुआ है स्क्रीन पे, बड़ा बड़ा। अरबी पढ़नी आती है?
अरबी उर्दू पढ़नी आती है उर्दू तुमको? उर्दू उर्दू कर लो, उर्दू। इंग्लिश इंग्लिश आती है पढ़नी? भाई मैं इंडियन हूँ, भाई मैं इंडियन हूँ यार, हिंदी उर्दू कर लो यार कुछ। अरे तो अगर इंडियन है तो फिर हिंदी पढ़ना भाई, उर्दू क्यों पढ़ रहा है फिर? तो उर्दू उर्दू किधर की जबान है भाई, तुमको कुछ पता है उर्दू कहाँ की जबान है? किधर की किधर की जबान है उर्दू? भाई उत्तर हिंदुस्तान प्रदेश की की सीएम, हिंदुस्तान उत्तर प्रदेश मतलब की सीएम सारी लैंग्वेज है दुनिया भाई की उर्दू। चीजों पे इसको सारी दुनिया की चीजों पे इसको बात करना है, इसको टॉपिक पे बात नहीं करना। अब उर्दू पे चला नहीं, गया। अब उर्दू बात किधर की भी जबान हो, हिंदुस्तान की सुनो, हिंदुस्तान की मातृभाषा नहीं है। हिंदुस्तान की मातृभाषा नहीं, हिंदुस्तान की मातृभाषा हिंदी है। फिर हिंदी में बात कर जब तू इंडियन है। उर्दू नहीं जबान है इंडिया की, तो उत्तर प्रदेश की मातृभाषा सीएम नहीं है, लैंग्वेज क्यों है उर्दू? वो कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है उर्दू। तो मैं नेशनल किधर लैंग्वेज इज बोला हिंदी। national language? तो फिर उर्दू। इंडियन का नाम क्यों ले रहा है भाई? नेशनल का नाम क्यों ले रहा है जब नेशनल लैंग्वेज पे नहीं बात करनी? यार कम ऑन यार, तो प्लीज कम टू द टॉपिक। मैंने तो आपको ऑप्शन दिया, हिंदी या उर्दू कर लो, दो में से सोहेल एक कर लो। भाई, सोहेल भाई आप जो बोल रहे हैं ना, मुझे आप उसका हवाला दे दें। अगर आपने ये हवाला दे दिया ना मुझे कि मोहम्मद ने कहा कि अली की नहीं मेरी मां मरी है, तो मैं अभी इस्लाम ले आऊंगा। चलो दे दे। दे, देखो भाई, एक तो पहली बात ये कि आप जो यहाँ पे बैठ के जो ऐसे बोल रहे हो, जो आप ही की तरह के जो दिमाग वाले होंगे वही ये सोचेंगे। जो आप जो ये दो मोहतरमा को बैठा है ये भी ऐसा ही सोच रहे हैं। बता लो, जो बंदा बोलता है कि जिंदी औरत के तो साथ जो है भाई ना हम क्या सोच रहे हैं क्या नहीं सोच रहे हैं, मुद्दा वो नहीं है मेरे भाई। मुद्दा ये है कि आप मुझे रेफरेंस दे दें जो आपने अभी दावा किया, नहीं तो ये कहें कि जी मैंने वो ऐसे ही बोंगी मार दी थी, झूठ बोल दिया, मेरे पास रेफरेंस नहीं है। ऐसे ही नहीं, मैं ये सुना हूँ भाई, मेरे को अपने इतना मेरे को ये तो नहीं, जब सुना मैं कोई है चीज तो सुनता मेरे हूँ तो भाई, सुना है तो अगर मोहम्मद की कोई बात कुरान के खिलाफ जाएगी उसको मानोगे कि नहीं मानोगे, ये बताओ। कुरान के नहीं खिलाफ मानोगे? कोई हदीस है ही नहीं कुरान के खिलाफ, ओके। कोई एक भी अच्छा कोई हदीस है? हदीस। अच्छा ठीक है ठीक है। तो ये जो तुम बात बता रहे हो ना अभी, मुझे मुझे पता है कि ये बात किसी हदीस में है ही नहीं जो तुम बता रहे हो, लेकिन फिर भी जो तुम कह रहे हो ना मेरे भाई, ये कुरान के खिलाफ है। क्योंकि कुरान खुद कह रहा है कि तुम जिनको मुंह से अपनी माएँ कह देते हो वो तुम्हारी माएँ नहीं हो जाती। क्योंकि अल्लाह ने किसी भी इंसान के दिल में ना तो सीने में ना तो दो दिल रखे हैं, और ना हमने तुम्हारा दिल ऐसा बनाया है। तुम किसी को अगर बीवी अपनी माँ कह दोगे तो तुम्हारी माँ नहीं हो जाएगी, कुरान कह रहा है। तो तुम मोहम्मद ने कैसे कह दिया कि अली की मानी मेरी माँ की? कैसे कह दिया? क्या जवाब दे भाई। क्या? भाई, वो रिश्ते में उनकी माँ ही लगती थी, माँ ही के बराबर थी ना, अबे फिर तो। ढक्कन, अबे ढक्कन मुंह बोले रिश्ते का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है इस्लाम में, तो किधर से वहां लगी भाई? हेलो, किधर से भाई वहां लगी? मुंह मुंह बोला एक मिनट रिश्ता नहीं, लेकिन एक मिनट रुको। चाची चाची माँ होती है? चलो मैं मान लेता हूँ चाची की चाची माँ होती है। चाची माँ नहीं होती, लेकिन माँ के तो बराबर तो होती है ना। नहीं खाला माँ तो के माँ के बराबर होती अरे है माँ ना। होती है क्या? माँ होती है क्या चाची? चाची माँ के माँ बराबर के होती है? एक मिनट, चाची माँ के बराबर होती है ना? भाई ये कह रहे हो हम ना चाची लोग माँ में के बराबर है? इस्लाम में किसी मैं बात का तो जवाब दे यार, किसी बात का तो जवाब दे। चाची माँ के बराबर होती है, अभी कहा ना तुम चाची माँ के बराबर होती है ना? हाँ ओके। तो चाची की जो बेटी है वो समान के बराबर क्यों होती है फिर तुम्हारे लिए? वो बहन क्यों नहीं होती फिर? भाई, मैं एक बात, समीर मेरी बात सुन लो। माँ नहीं, सिर्फ ना 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 इस्लाम में। ना बच्चे, ना भागना नहीं, भागना नहीं। अगर नहीं, मैं भाग चाची माँ नहीं के बराबर है, एक मिनट, अगर चाची माँ के बराबर है तो चाची की बेटी बहन के बराबर क्यों नहीं है तुम्हारे लिए? उससे क्यों निकाह करते हो? उससे क्योंकि यहाँ पे इस्लाम में जो दूध का जो होता है, जो दूध जो जिसका जो पिया रहता है उसको उससे शादी नहीं होती, दूध का जो ओके, बराबर होता मोहम्मद है। ने फातिमा का दूध पिया था? भाई पिया था किधर? मोहम्मद भाई ने? जा भाई तू जा, बाबा तू जा, मेरे को माफ कर भाई, मेरे को तेरे साथ मत्था नहीं खराब करना। मैं फिर बोल रहा हूँ, तू पढ़ लिख ले भाई, कुछ रहने दे यार, तेरे बस का नहीं है। तुझसे ना हो पाएगा, तू अब्बू को भेज जाके।